हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अपनी इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आज हम फिर देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में जो हमारी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। जैसे मैं बात करूं पास्ट हम पहले ही बताए थे कि पास्ट होता क्या है। ये होता है एक बीता हुआ। क्या होता है पास्ट का मतलब? बीता हुआ, ठीक। और परफेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना या पूर्ण होना, बीते हुए समय में पूर्ण। और टेंस का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। मतलब बीते हुए समय में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। सीधी सीधी बात करें, इसका जो टॉपिक होता है कि ये होता है कि बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होना क्या होता है? बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होना पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने खाना खा लिया था। मैंने भोजन, ऐसे कहूं, मैंने भोजन कर लिया था। क्या है? मैंने भोजन क्या कर लिया था? मैंने भोजन कर लिया था। मैंने भोजन कर लिया था। आई हैड टेकन फूड। आई हैड टेकन फूड। मैंने भोजन कर लिया था। मैंने भोजन कर लिया था। आई हैड टेकन फूड ऐसे होते हैं। क्या होते हैं? बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होना। मैंने भोजन कर लिया था। आई हैड टेकन फूड। अब मैं बात करूं, जैसे इसमें एक और होता है कि एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य, मतलब कि जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था कि एक काम अभी हुआ नहीं, दूसरा काम हो गया। ऐसे आते हैं। बात करें, जैसे अभी हम खेल चुके थे। हम खेल चुके थे मतलब जो हमारा कार्य है वो समाप्त हो चुका है। किसमें? पास्ट में। जो हमारा कार्य है वो पास्ट में समाप्त हो चुका है। हम खेल चुके हैं। वी हैड प्लेड। हम खेल चुके हैं। ऐसे जो वाक्य आए उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखेंगे इनका, पहले हम देखेंगे कि इनकी डिफिनीशन क्या होती है, मतलब इनको पहचाना कैसे जाता है और इनको किया कैसे जाएगा। बात करें, जब वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके? क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि ऐसे शब्द आए। आदि ऐसे शब्द हों। आदि ऐसे शब्द हों। क्या हो? जब वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि ऐसे शब्द हों और पास्ट में काम का पूर्ण होना। क्या? पास्ट में काम का पूर्ण होना पाया जाए। क्या होया? पाया जाए। पास्ट टेंस में काम का पूर्ण होना पाया जाए उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब बात करेंगे, जैसे बात करें, इसमें एक कार्य के होने से पूर्व दूसरा कार्य दिया होता है। क्या? एक कार्य
के होने से पूर्व दूसरा कार्य दिया होता है। क्या होता है? इसमें एक कार्य के होने से पूर्व दूसरा कार्य दिया होता है। जैसे हम बात करें, उसने मतलब मैं बात करूं, उसने स्कूल जाने से पहले क्या भोजन कर लिया था। उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। ऐसे एक कार्य होने से पूर्व दूसरा कार्य दिया होता है। उसने स्कूल जाने से पहले क्या कर लिया था? भोजन कर लिया था। मतलब ये कार्य अभी हुआ नहीं, पहले ये हो गया। ये कार्य अभी हुआ नहीं, ये पहले ही हो गया। मतलब उसने पहले भोजन कर लिया, फिर उसके बाद स्कूल गया। तो ही हैड टेकन फूड बिफोर क्या? बिफोर ही वेंट टू स्कूल। बिफोर ही वेंट टू स्कूल। ऐसे वाक्य होते हैं। इसमें जो कार्य पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और जो कार्य बाद में हो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो कार्य बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थोड़ी बात कर लेते हैं क्या होती है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है। क्या है? हैड होती है। इस टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होती है, और मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की यहाँ पर मेन वर्ब की जो कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? थर्ड फॉर्म का, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में इनका उपयोग कैसे होता है, देख लेते हैं पहले। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं एक वाक्य की। जैसे अगर वाक्य के बीच में अगर पहले आए, क्या है? पहले शब्द आए या बाद आए, तो उनको करेंगे क्या? पहले को जो पहला टेंस होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद वाले को मतलब बिफोर के बाद वाले को किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। पहले को पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और जिसमें बाद दिया हो, क्या दिया हो? बाद दिया हो, उसमें पहले वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और बाद वाले वाक्य को मतलब आफ्टर के बाद वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ये पहले हम बात कर लेते हैं। हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले ये बात कर लेते हैं कि कैसे करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको करेंगे कैसे। इसीलिए हमने बता दिया कि जब वाक्य के बीच में पहले या बाद आए
तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट पहले करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। अब बाद वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। द पेशेंट्स, क्या होता है? द पेशेंट्स, क्या? द पेशेंट्स डाइड, मर गया था। क्या हो गया था? रोगी मर गया था। काम पहले कौन सा हो रहा है? रोगी के मरने का। द पेशेंट डाइड आफ्टर, डॉक्टर के आने के बाद। द डॉक्टर हैड कम, ऐसे किया जाएगा। तो मैंने बताया कि बाद वाले में, आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट किया जाएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट पहले है और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट फिर बाद के किया जाएगा आफ्टर वाले में, और पास्ट इंडेफिनिट पहले किया जाएगा। कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक, अभी जैसे हमने बताया था खाना वाला कि मैं स्कूल जाने से पहले खाना खा लिया था, वैसे ही और बात करते हैं। जैसे अभी इसी में बात करेंगे, ये समझ में आया। अब इसके अफर्मेटिव देखते हैं कि कैसे करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां पर निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। ठीक है, तो इनके पहले नियम की बात कर ले। तो नियम कैसे करेंगे? नियम की बात करें तो पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। किसमें? अफर्मेटिव। मैं सिंपल बता रहा हूं, बाद और पहले वाले नहीं बता रहा हूं, मैं केवल सिंपल ही बता रहा हूं कि बाद और पहले बीच में ना आए, वो वाला नियम बता रहा हूं, और मैंने उसको पहले ही बता दिया। ठीक, फिर है रूल। निगेटिव का देखेंगे, निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट या नेवर होगा, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में देखते हैं नियम। इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क देखे लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप की बात करें तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। ये चारों के नियम हो गए कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट हैड, नॉट या नेवर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसा प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड भी होता है, लिख देते हैं, अगर आए तो करेंगे, अलग है। फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड बस लगाएंगे, नहीं तो बाकी पूरा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार होता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें
एग्जाम्पल जैसे वह काम कर चुका था, वह काम कर चुका था। ठीक, वह ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हैड, ही हैड वर्कड, उसने काम कर लिया था या वह काम कर चुका था। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और काम करने की मीनिंग हमारी क्या हो गई, वर्कड। तो ही हैड वर्कड, उसने काम कर लिया था या उसने काम कर चुका था। इसे हम ऐसे आगे देखते हैं, जैसे तुम उसे पढ़ा चुके थे, तुम उसे पढ़ा चुके थे, तुम उसे पढ़ा चुके थे। ऐसे आए तो यू हैड taught him, you had taught him, तुम उसे पढ़ा चुके थे। अब देखते हैं निगेटिव में कैसे करेंगे। निगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं इन्हीं की बात करूं, मैं पहले वहां कभी नहीं गया था। मैंने पहले वहां कभी नहीं गया था, सॉरी क्या है, मैंने पहले वहां कभी नहीं गया था। मैं वहां पहले कभी नहीं गया था, या ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, मैं वहां पहले कभी नहीं गया था। तो इसको जब करेंगे आई हमारा जो हो गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नेवर। ठीक है, आई हैड नेवर गॉन बिफोर, गॉन क्या, वहां की लिखेंगे हम देयर, गॉन देयर बिफोर, मैं वहां पहले कभी नहीं गया था। आई हैड नेवर गॉन देयर बिफोर, मैं वहां पहले कभी नहीं गया था। सीमा खाना नहीं पका चुकी थी, सीमा खाना नहीं पका चुकी थी। ऐसी बात करें, सीमा खाना नहीं पका चुकी थी, तो सीमा हैड नॉट कुकड लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, कुकड फूड, सॉरी द नहीं लगता फूड में, जब वाक्य के बीच में आया क्या पकाने की बात आया तो द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सीमा हैड नॉट कुकड फूड, ऐसे करेंगे। आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे करेंगे। जैसे मैं बात करूं, क्या वे अपना पाठ याद कर चुके थे, क्या वे अपना पाठ याद कर चुके थे। हैड दे लर्ड, क्या लगाएंगे, लर्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हमने पहले ही बात कर चुके हैं। हैड दे लर्ड देयर लेसन, अपना पाठ, क्या देयर लेसन, क्या हैड दे लर्ड देयर लेसन, ऐसा करें, ऐसा करेंगे कि हैड दे लर्ड देयर लेसन, वे अपना पाठ याद कर चुके थे। क्या तुम दिल्ली गए थे, क्या तुम दिल्ली गए थे। हैड यू गॉन टू दिल्ली, ऐसे करेंगे, कैसे, हैड यू गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा चुके थे। अब बात करें इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कैसे आएंगे। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, वह कहाँ गई थी, वो कहाँ गई थी, मतलब उसका काम जो पास्ट का है वो हो चुका है, तो सबसे पहले हम कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, वेयर हैड सी गॉन,
वेयर हैड सी गॉन, वेयर हैड सी गॉन, वो कहाँ गई थी। जैसे राम मीरा को क्यों पीट चुका था, क्यों पीट चुका था, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों पीट चुका था। तो पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, किसको मीरा को, एक्ट मीरा। ठीक, कैसे करेंगे, वाई हैड राम बीटन एक्ट मीरा, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।